कौन से गांव में? चौपासनी में। चौपासनी जोधपुर में 5-6 महीने वहां पर रखी गई थी भाई। और मेवाड़ में किस राजा ने शरण दी थी? राज सिंह ने शरण दी थी। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य ने कौन सा दिया था? द्वैता द्वैत। और अपने रामानुजाचार्य जी ने कौन सा दिया था? विशिष्टा द्वैतवाद का। तो वल्लभ संप्रदाय की टोटल पीठ कितनी है? 7 है। 7 में से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में कितनी है? और यूपी में? यूपी में एक है, एक है गुजरात में है। गुजरात में जिसका नाम है बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी का मंदिर है सूरत में। मदन मोहन जी का मंदिर करौली वाला कौन से संप्रदाय का है? करौली वाला तो है गौड़ीय का। और डीग वाला कौन से संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का। क्या लिखा था लास्ट में दिखाना। हम्म 7 पीठ हैं जिनमें से प्रथम पीठ है मथुरेश जी। ये मथुरेश जी या इसी को मथुराधीश जी कहते हैं। ये मंदिर है कोटा में। ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ तो नाथ द्वारा है, लेकिन पहली पीठ वो कौन सी है? कोटा वाली। नाथ द्वारा वाला मंदिर तो 72 में बना था। यहाँ पर ये मंदिर बन गया 70 में। ये मूर्ति पहले 70 में लाई गई थी बूंदी, बाद में कोटा ले गया दुर्जनशाल इसको। तो ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। तीसरा मंदिर है द्वारकाधीश जी। तो ये 5 तो है राजस्थान के अंदर, 2 भरतपुर में, 2 राजसमंद में, 1 कोटा में। द्वारिकाधीश सही रह गया क्या? छठा बालकृष्ण जी सूरत।
7 मंदिर, इनके सामने जिले आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा मंदिर कौन से जिले में है। पहले ये दोनों जो मदन मोहन जी और गोकुल चंद्र जी नाम के, भरतपुर जिला था ये। कामा डीग जो है उसमें अब चला गया, पहले भरतपुर जिले का था। इसे श्री कृष्ण के टाइम में कामवन के नाम से जाना जाता था। मेला लगता है यहाँ पर, भोजन थाली मेला, गंगा दशहरा मेला। आगे बातें करेंगे उनको लेकर भी। गौड़ीय संप्रदाय की कितनी पीठ है राजस्थान में? 5? 3 है। 3 कौन कौन सी है? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। जिसमें से जो मुख वाली छवि है वो कौन से मंदिर में है? यूपी में गोविंद देव जी मंदिर किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने यूपी में नहीं बनवाया था। सवाई जय सिंह ने तो जयपुर वाला, मैंने यूपी वाला पूछा ना, तो मान सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा मान सिंह ने बनवाया है। मान सिंह सेकंड है, वो सवाई मान सिंह है। हो गया? तो ये हो गया भाई, अपने वल्लभ संप्रदाय कंप्लीट हो गया ना। तो पीछे ही अपन ने बातें करी थी संतों के बारे में और मुख्य पीठों के बारे में। एक और चीज ऐड कर लो, कल पूछ रहे थे, वैसे तो अभी तक तो कोई ऐसा पूछा नहीं गया, फिर भी आपकी जिज्ञासा तो आप लिखो। ये जो मूर्तियां है ना, वहां से जीतपुरा से कौन लेकर आया था? तो एक गोपीनाथ जी और एक दामोदर जी नाम के संत थे। वो वहां से बैलगाड़ी में मूर्तियों को भरकर लाते हैं, फिर अलग अलग स्थानों पर वो ले गए। कुछ समय के लिए, वो 5-6 महीने तक चौपासनी में वो रुके। बैलगाड़ी में मूर्तियां ऊपर घास फूस रखते थे, वो जब भी पूजा का टाइम होता था पूजा कर लेते थे, बाकी पैक रखते थे। तो वहां से फिर वो यहाँ मेवाड़ ले आए थे। तो 2 नाम है, एक तो गोपीनाथ जी और एक है दामोदर जी। तो इसमें साइड में कहीं या वहीं ऐड कर लो, नोट लगा के लिख लो, इसके नीचे लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो लिखा है ना, यहाँ नीचे लिख लो। लिखो, वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्तियों को, वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्तियों को गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी व दामोदर जी लेकर आए। तो मूर्तियों लाने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम गोपीनाथ, एक का दामोदर। वैसे साधुओं का बहुत ग्रुप था इसके अंदर, इस साथ में। और चौपासनी में तो 5-6 महीने स्टे किया। इसके अलावा किशनगढ़ रुके ये लोग, कोटा रुके, पुष्कर रुके, बहुत सारी जगह होते हुए आए थे, कई जगह रुके। चौपासनी में भी द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। चौपासनी में 5-6 महीने जो स्टे हुआ, तो वहां के लोगों ने सोचा रहा कि अपने तो भगवान खुद ही चलकर आ गए यहाँ पर, तो मंदिर तो बनना चाहिए। तो चौपासनी में भी द्वारकाधीश नाम से मंदिर बनाया गया है। अब इन मंदिरों में से मुख्य पीठ कौन सी वाली है? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में 2-4 बातें और याद करनी है आपको। कौन सा? इसकी ऐसे और वैसे दोनों टाइप से मुख्य पीठ कौन सी है? यही है, श्रीनाथ जी। फर्स्ट कौन सी है? मथुरेश जी। पहली, मतलब ये 7 मंदिर है, मुख्य पीठ तो यहाँ पर ये 72 में मंदिर बना, और ये 70 में बन गया था। तो पहली जो पीठ है, पहला जो मंदिर बना इस वल्लभ संप्रदाय का, वो कौन सा है? मथुरेश जी का है। तो ये प्रथम पीठ है और ये हेड ऑफिस है। कई बार नहीं होता कि पहले कोई कहीं पर कोचिंग वोचिंग या कोई अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करे, वहां से ज्यादा वो रेवेन्यू नहीं आ रहा, वो बिजनेस नहीं आ रहा, तो बड़े शहर में जाके स्थापित करते, वहां क्राउड ज्यादा हो जाए, तो फिर हेड ऑफिस तो कौन सा हो जाएगा? जहां से ज्यादा रेवेन्यू है, ज्यादा लोग वहां पर है, वो वाला हो जाएगा। लेकिन पहले स्टेबल कहाँ हुई, तो अपन को ध्यान रखना है जहां से हुआ है। ठीक है। मान लो कई बार कोई कोचिंग है सीकर साइड में ओपन होती है, सीकर में, जैसे कलाम, वैसे तो कोचिंगों के नाम तो नहीं लेने चाहिए यहाँ पे।
मथुरेश जी है, और मुख्य पीठ है कौन सा अपना, श्रीनाथ जी है। तो तू आने नहीं देगा क्या उसको? हाँ, अंबानी अपना सिलेबस में नहीं है। याद दिला दूं, चलो अगली बार आएगा तो तेरे से मिलवा दूंगा। थैंक यू। हाँ ठीक है, तो ऐसे हो चाहे वैसे हो, यही मुख्य पीठ ध्यान रखनी है। तुम्हें पूछे ना मुख्य पीठ कौन सी है, तो आपको श्रीनाथ जी बताना है। मूर्तियां कहां से आई, तो कौन सा गांव बताओगे? वृंदावन ही बताना है। यहाँ पर मूर्तियां कहां से लाएगी, जीतपुरा वृंदावन से। फिर वो तुम्हें ज्यादा ही खोद खोद के पूछे अंदर से ही जाके कि भाई नाथ द्वारा से पहले या मेवाड़ आने से पहले गोसाइयों ने मूर्तियां कहां रखी, तो चौपास नहीं बताना है। ठीक है, लिखो फिर आगे। निर्माण, ये जो मंदिर है इसका निर्माण 1672, 71 72 में बना, 72 में हो गया था महाराणा राज सिंह। श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई। करवाई, जिसे वर्तमान में नाथ द्वारा कहा जाता है। तो नाथ द्वारा का पुराना नाम कौन सा है, सिहाड़। इस मंदिर में दिन में 8 बार आरती होती है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि कितनी बार। मंदिर इस संप्रदाय के साथ है। तो मंगला, शयन, श्रृंगार, उत्थान और ऐसे खूब सारे नाम है उन आरतियों का। तो 8 बार आरती होती है। श्रीनाथ जी जो है वल्लभ संप्रदाय के मुख्य आराध्य है। इनके 7 मंदिर है, इस वजह से श्रीनाथ जी को सप्तध्वजा का नाथ कहा जाता है। तो इनका एक अन्य नाम है सप्तध्वजा नाथ। लिखें तो ये आपको कहीं 71 दिखे तो एक ही बात है, 71 72 में इसका काम हुआ है, मतलब 72 में कंप्लीट हो गया था मंदिर। बस 69 जो है ना, वो नहीं करना है कि औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो 1669 में। राज सिंह जी ने मंदिर बनाए कब, 1672 में, लगभग 2 वर्ष बाद में ये मंदिर बने थे। 2 वर्ष 8 माह ऐसा इसका ड्यूरेशन है। लिख लिया। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ये तो वैसे तुम्हें उधर लिखवा दिया, लेकिन ऐसे और लिख लो। मंदिर से जुड़ी हुई तो कुछ बातें ये है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से अपने प्रसंग बनते हैं। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे एक कपड़ा लगा रहता है,
और उससे कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन होता है। मूर्ति के पीछे कपड़ा लगाकर उस पर श्री कृष्ण के बचपन की जो स्टोरीज है उनका अंकन करते हैं, तो वो कपड़ा मूर्ति के पीछे है, इसलिए उसको कहते हैं पिछवाई। तो पिछवाई का संबंध कौन से मंदिर से? श्रीनाथ जी नहीं, ये वल्लभ संप्रदाय के सभी मंदिरों में होता है। तो वल्लभ संप्रदाय का एक ये आर्ट है पिछवाई कला। आगे हस्तकलाओं में भी अपन बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि पिछवाइयों का जो मेन सब्जेक्ट है, मतलब विषय है, वो क्या होता है? तो फिर वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रामायण के चित्र, या जो युवावस्था की कहानियां, किशोरावस्था की कहानियां, ऐसा होता है। तो इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें चित्रण होता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, इसलिए इसमें जो कहानियां होती है वो भी बाल स्वरूप की होती है। आगे अपने पेंटिंग जब पढ़ेंगे तो नाथ द्वारा जो शैली है उसके अंदर बात करेंगे कि नाथ द्वारा चित्र शैली का मेन सब्जेक्ट की वहां पर वो जो पेंटिंग बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? पिछवाई बनाते हैं। पिछवाई में वो क्या बनाएंगे? श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, बचपन में गाय चराते थे, वो सारी बातें। तो आपसे पूछ लेगा भाई गोपियों के चित्र, गायों के चित्र। फिर कहते हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ पर लीलाएं करते तो आसमान से देवता आकर उनको देखते थे। वो रामायण महाभारत ऐसे देखते हो, देवता आते हैं, कोई किसी को मारता है तो फूल ऐसे बरसाते हैं, करते रहते ना वो। तो वो सारी पेंटिंग यहाँ पर है। तो एक बार प्रश्न आया कि आसमान में देवताओं के चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? नाथ द्वारा में। तो आगे अपन बात करेंगे। तो आगे लिखो पिछवाई कला। ये तो मंदिर में। अब मंदिर से और कौन कौन से जुड़े हुए फैक्ट अपन से पूछे जाएंगे? पिछवाई कला। देखो, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण। कौन सी कला कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। अगली इस मंदिर की विशेषता है केले की सांझी। सांझी जानते हो क्या होती है? हाँ, लड़कियां जानती होगी। आगे हस्तकलाओं में इस पर भी अपन बात करेंगे। श्राद्ध पक्ष में जो दीवार पर है माता पार्वती का एक चित्र बनाते हैं, कुंवारी कन्याएं गोबर से, मिट्टी से क्या एक पेंटिंग बनाती है पार्वती की, उसको कहते हैं सांझी। सिंधिया माता, हांजी, अलग अलग नामों से। विशेषतः मेवाड़ और मालवा क्षेत्र की सांझियां बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। बाकी सब जगह तो जो सांझी है वो बनाई जाएगी गोबर और मिट्टी से। यहाँ पर सूरज पोल है, यहाँ पर तो वहां जो एक चौक है उसके अंदर केले की सांझी तैयार की जाती है। तो बाकी जो सांझी है वो तो गोबर और मिट्टी की है। और श्रीनाथ जी के मंदिर की सांझी कैसी होती है? केले की सांझी होती है। तो केले की सांझी के लिए भी कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है। तीसरा यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव। अन्न का प्रसाद बनता है, उसको अन्नकूट कह देते हैं। ये अन्नकूट महोत्सव एक तो आखा तीज को होता है और एक दीपावली के नेक्स्ट डे। क्या बोलते हैं उसको? गोवर्धन। गोवर्धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है केकड़ा, गोवर्धन बोलते हैं ना, गोवर्धन पर्व। तो दीपावली के नेक्स्ट डे जो गोवर्धन होता है उस दिन बहुत सारी जगह अन्नकूट होता है, तो यहाँ भी अन्नकूट होता है। तो अन्नकूट महोत्सव में 108 मन का एक चावल का प्रसाद बनता है। यहाँ पर लड्डू सा बड़ा सा बनाते हैं। और फिर यहाँ पर जो भील है, अब तो ये प्रथा वैसे बंद हो गई, क्या चलती होगी कंफर्म नहीं है। तो 108 मन का बड़ा सा लाडू बना के वो चढ़ाते हैं, चावल को उबाल कर प्रसाद बनाकर। फिर वो भील जनजाति में उस वो चावल छीनने की, लूटने की परंपरा है। तो तुम्हें पूछेगा भिल्लों की चावल की लूट
कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कौन सा मंदिर है, श्रीनाथ जी। कौन से महोत्सव में, तो अन्नकूट महोत्सव। लिखें, दीपावली के अगले दिन। एक 108 मण, एक मण में कितना होता है, 40 किलो होता है। तो यहाँ 108 मण का प्रसाद बनता है, और फिर यहाँ उसको बांटने की या लूटने की जो परंपरा है, तो भीलों की लूट यहाँ पर प्रसिद्ध है। 108 मण। तो इससे वल्लभ संप्रदाय पर एक तो वेरी 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 क्या भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और आगे अपने एक और संप्रदाय पढ़ेंगे, राम स्नेही। तो राम स्नेही संप्रदाय पर भी अपने इतनी डिटेल में बात करेंगे। वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, और वल्लभ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब यूं है कि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न, अंदर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी तो नियम कितने हैं, संस्थापक कौन, ऐसे प्रश्न आते हैं। लिखा, कौन पूछेगा तुम्हें एग्जाम में? तुम्हें कहते हैं भाई श्री कृष्ण में, देवकी नंदन में, वासुदेव में, इन सब में क्या डिफरेंस है, तो कैसे बताएंगे उसको अपन? राम में, श्री राम में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम में, सियापति राम में, इन सब में क्या डिफरेंस है, उनके नाम है। तो इसमें क्या है देखो, आगे और बात करेंगे इसको लेकर। इस वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उस बाल स्वरूप को ये श्रीनाथ जी कहते हैं। और इनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को ये कहते हैं हवेली। कृपा को कहते हैं पुष्टि। हर संप्रदाय के कुछ अपने वर्ड होते हैं, सबके अलग अलग है। अभिवादन करने का तरीका अलग होता है। कोई कह देता है सतराम दादूराम, कोई कह दे अलख निरंजन, कोई जपनाम कह दे, इसके साथ ही मॉडर्न वर्ड जपनाम कह दे, है सबका अलग अलग है। कोई सलाम वालेकुम, कोई सत श्री अकाल। तो हर संप्रदाय की कुछ ना कुछ तो भिन्नता ही है। कोई श्री कृष्ण और राधा की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा कर रहा है, श्री कृष्ण को मान रहा है। कोई श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कर रहा है तो वो कृष्ण ही। तो सबके अलग अलग टाइप है। लिखा यहाँ तक। तो अन्नकूट महोत्सव, केले की साजी और पिछुआई। अगली यहाँ पर बादशाह सवारी। देखो बादशाह सवारी आए तो पहला जो अपना प्रश्न बादशाह की सवारी का आता है, ब्यावर से आता है। ब्यावर में तुम्हें एक डांस के बारे में बताया था, मयूर नृत्य, भैरव नृत्य। अकबर ने एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए बादशाह बनाया किसको, टोडरमल को। तो टोडरमल का फ्रेंड था बीरबल। बीरबल राजी हुआ और वो टोडरमल बादशाह बन गया। तो उसकी जो सवारी निकल रही थी, उस सवारी को भी क्या कहते हैं, बादशाह सवारी कहते हैं। और यहाँ नाथ द्वारा में भी बादशाह सवारी निकाली जाती है। इसके पीछे की थ्योरी यह है कि औरंगजेब है ना, वो मंदिर तोड़ना चाह रहा था। तो बाद में औरंगजेब ने माफी मांगकर एक हीरा भेंट किया, जो आज भी श्रीनाथ जी की मूर्ति में लगा हुआ है हीरा। तो औरंगजेब वो बादशाह है, वो हीरा या प्रसाद जो लेकर इसने भी भैया जो बादशाह से मंदिर तोड़ रहा था, वो भी किसके आगे झुक गया था, श्रीनाथ जी के। तो वहां से वो आता है चलकर। और जो ब्रिज के
कुछ भक्त थे जो उस टाइम ही आ गए थे, उन्हें ब्रजवासी कहते हैं, नाथद्वारा के ब्रजवासी। वो उस बादशाह जो व्यक्ति बनता है उसको गाड़ियां निकालते हैं। बादशाह आता है और अपनी जो दाढ़ी है उससे श्रीनाथ जी की मंदिर की सीढ़ियां साफ करता है और फिर आगे जाता है। वो औरंगजेब को बादशाह मानकर उसकी जो सवारी निकाली जाती है उसको यहाँ पर बादशाह की सवारी, और ब्यावर में टोडरमल की जो सवारी निकाली जाती है वो बादशाह की सवारी है। तो ज्यादा जो चांस रहते हैं बादशाह सवारी के, वो आपको ध्यान रखना है भाई बादशाह की सवारी कौन सी वाली है, ब्यावर वाली है। फिर भी तुम्हारे प्रश्न आ जाए बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है और वहां मंदिरों के नाम दिए हो, तब आप कौन सा मंदिर ध्यान रखोगे, नाथ द्वारा पर। श्रीनाथ जी तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे कहीं। अच्छा यहाँ पे लिखा है क्या, श्रीनाथ जी की तस्वीर लेकर मंदिर तक आता है। यहाँ बादशाह औरंगजेब हाथों में श्रीनाथ जी की तस्वीर फोटो फ्रेम लेकर आता है और कहाँ तक, मंदिर तक आएगा। फिर मंदिर के अंदर एंट्री, जो सूरजपोल की सीढ़ियां वगैरह वो साफ करेगा। तो पहले नहीं लिख पाया तो अब लिख लो, थोड़ा बहुत और लिख लो, क्या है एक दो ज्यादा लिख लो। अब मेरा मूड हो रहा है ज्यादा लिखाने का, तो ज्यादा लिखा देते हैं। लिख लिया। तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ श्रीनाथ जी के मंदिर की। अगला मंदिर द्वारकाधीश जी। वैसे वो पीठ है, बस इतनी सी बात है, उसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था और वो आपके राजसमंद झील के किनारे है। तो तुम्हें पूछते हैं राजसमंद झील के किनारे कौन से मंदिर है, तो एक मंदिर बड़ा याद करके जाते हैं सभी टाबर है, घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर तो छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ बड़ा मंदिर है राजसमंद के किनारे, वो द्वारकाधीश जी का मंदिर। लिखे फटाफट लिखे। तो राजसमंद के वैसे देखो 3 मंदिरों का या 4 मंदिरों का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक तो श्रीनाथ जी, एक द्वारकाधीश जी, एक घेवर माता मंदिर, और चौथा मंदिर आता है गढ़बोर का, जो 4 भुजानाथ का मंदिर है। वो भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन उसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से नहीं है। प्रश्न ऐसे आया हुआ एक बार, निम्न में से किन मंदिरों में वल्लभ संप्रदाय नाम नहीं आया, पुष्टि मार्ग संप्रदाय की पूजा पद्धति अपनाई जाती है। तो 3 तो वो मंदिर पे नहीं अपनाई जाती में, एक गढ़बोर का मंदिर नहीं है, वो विष्णु मंदिर ही, मतलब श्री कृष्ण का ही मंदिर है, लेकिन वो आपके वल्लभ संप्रदाय का मंदिर नहीं है। लिख लिया। तो ये आपको मंदिर को लेकर बातें ध्यान रखनी। अब कुछ वल्लभ संप्रदाय की विशेष बातें हैं। शब्दावली मान लो तुम इसको, जैसे अपन ने बाबा रामदेव जी के संबंध में शब्दावली की बात करी थी। नेजा क्या होता है, कैसा होता है, पचरंगा, या देवरा क्या होता है, किसका मंदिर,
और वही मंदिर गोगा जी का हो तो हाँ, तो फिर मेडी क्या होता है? गोगा जी का मंदिर होता है मेडी, और दरगाह किसका मंदिर होता है? आई माता का। और मठ किसका मंदिर होता है? करणी माता का। तो ये कुछ देवी देवता या संप्रदायों की अलग अलग जो टर्म्स है। अब इस वल्लभ संप्रदाय के बारे में कौन कौन सी शब्दावली अपन को पता होनी चाहिए। इस संप्रदाय में जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर को कहते हैं हवेली। इस संप्रदाय में जो भजन होते हैं उनको कहते हैं हवेली संगीत। इस संप्रदाय में ईश्वर की जो कृपा है उसको कहते हैं पुष्टि। इस संप्रदाय में मूर्ति को कहते हैं स्वरूप। और दर्शन को कहते हैं झांकी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, द्वारकाधीश जी के या मथुराधीश जी के किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहां पर एक नाम मिलेगा हवेली मंदिर, क्योंकि इन समुदाय के सभी मंदिरों को हवेली कहते हैं और मंदिर भी हवेली जैसा ही बना हुआ है। इसने देखा है श्रीनाथ जी का मंदिर या द्वारकाधीश जी का मंदिर? देखा है ना, कैसा है? हवेली जैसा ही है। अब इसका रीजन क्या है देखो, जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था ना, तो उस समय अगर मंदिर जैसी संरचना बनाते तो सैनिकों को आराम से पता चल जाता है यहाँ पर क्या है, मंदिर, और वो मंदिरों को तोड़ देते। इसलिए संतों ने कुछ समय के लिए मूर्तियों को हवेलियों में रखना शुरू किया। तो पता नहीं चले यहाँ पर मंदिर है, हवेली है, क्या है। तो फिर हवेली में मूर्ति रहती, वहीं पर भजन कीर्तन जो होता, संगीत होता, तो संगीत का क्या नाम पड़ गया? हवेली संगीत। लिख लो। तो तुम्हें यूं पूछेगा, हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है? कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? वल्लभ। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? अब ईश्वर की कृपा क्या है? पुष्टि है। तो ये ईश्वर की कृपा ही चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं? पुष्टि। और किसके मार्ग पर चलते हैं? पुष्टि के मार्ग पर। भाई जिस मार्ग से चलकर ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, मतलब वो कौन सा मार्ग है? पुष्टि का मार्ग है। इसलिए इस वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग संप्रदाय। चलो लिख लो, ये बात तो तुम्हें याद रहेगी नहीं मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये भी है भाई। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का जो आदर्श वाक्य है या मूल मंत्र है कि भाई श्री कृष्ण की शरण में जाओ। क्या है? इस संप्रदाय को, किस संप्रदाय को? वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का जो आदर्श वाक्य या मूल मंत्र है वो है श्री कृष्ण शरणम गमय या श्री कृष्ण शरणम मुमय, मतलब श्री कृष्ण की शरण में जाओगे उसे आपको क्या मिल जाएगी? पुष्टि। कर ले से याद, डब्ल्यू भी बन जैसे फिर तो या एओ बनेगी। क्या है तुम, एओ है डब्ल्यू है? डब्ल्यू है, दो बार। गमय गए मैं है, शरणम यहाँ है। अबे तुम मैं बोल देता हूँ उस बात पर विश्वास नहीं करते क्या? नहीं करते?
तो मैंने बोल दिया तो लिख लेते फिर। है लिखित प्रमाण चाहिए। बहुत सारी बातों के लिखित प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन वो माननी पड़ती है। तो लिखित प्रमाण मान रहा है कोई, तेरे को बोल के कह दे तो साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो बोलने वाला कौन है उस पर फर्क पड़ता है, और बोल रहा क्या है इस पर भी फर्क पड़ता है। ढंग से दो बातें बोली जाए तो मानने गया तो 10 किलोमीटर दूर चला जाए उसके लिए। लिख लिया क्या? तो ये हो गया भाई अपने वल्लभ संप्रदाय। एक और चीज इस संप्रदाय की देखो, 8 कवि थे इस संप्रदाय के। उन 8 कवियों की एक टोली थी, मंडली थी। वो सब श्रीनाथ जी का भजन करते थे। तो कैसा भजन करते थे? हवेली संगीत करते थे। इसलिए तुम्हें पूछेगा कि अष्ट छाप कवि मंडली का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो वो कौन संप्रदाय? अपने वल्लभ है। एक लाइन और लिखिए। इसे संप्रदाय के 8 कवियों का समूह है। तो तुम्हारे तो ऐसा नहीं आता जब हिस्ट्री सब्जेक्ट वगैरह में ये भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन आए, तो एक प्रश्न ऐसा आया हुआ कि 8 कवियों की जो सगुण टोली है उसका संबंध किससे है? तो प्रश्न तो यूं ही है, लेकिन सगुण निर्गुण ऐसे कंफ्यूज होने वाले होते थे। यार अपन ने तो टोली पढ़ी, सगुण पढ़ी निर्गुण वो तो पढ़ी नहीं। अब ये जो वल्लभ संप्रदाय एक संप्रदाय सगुण है, तो ये भक्ति करेंगे, गीत गाएंगे अपने श्रीनाथ जी के, तो मतलब है सगुण संति हुए ना ये सारे के सारे। 8 संतों का, कवियों का ये समूह था। तो इसी के साथ अपना जो सगुण भक्ति है वो हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। सगुण संप्रदाय बाहर के। अब राजस्थान के अंदर ऐसे संत जो सगुण थे उनके बारे में बात करेंगे। ये तो सारे के सारे अपन ने बात की, कोई तोताद्री से आया, कोई बंगाल से आया, कोई वृंदावन से आया, और अपने राजस्थान के कुछ संतों के बारे में बात करेंगे। साथ में देवियों की पूजा करते, जो लोग देवियां तो मैं कराई सारी की सारी, वही क्या है? साक्ष। ठीक है। हाँ मीरा भाई, क्या बोलो तो आगे मीरा भाई। नहीं, कंफ्यूजन क्या है वो बताओ। जोर से बोलो, सुनाई देगा, आराम से बोल सकते हो। आपस में नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे से बोल सकते हो तुम। मीरा भाई मतलब साथ में जाएगी यूं। मीरा भाई अभी राजस्थान के संत अब पढ़ेंगे ना अपन, तो मीरा भाई राजस्थान की थी कि बंगाल की थी? राजस्थान की। तो अब आगे आएगी ना वो। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये सारे के सारे संत और संप्रदाय बाहर के, जिनका प्रभाव राजस्थान में है। अब राजस्थान के संतों के बारे में बात करेंगे तो सगुण भी है यहाँ और निर्गुण भी है, दोनों ही है। तो भाई यहां तक अपने वल्लभ संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में और रामावत संप्रदाय में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या? हाँ, डाउट हो रहा है आगे, बताओ। ये तुम्हें बताया तो था भाई कि भाई द्वैता द्वैत का मतलब है, द्वैत का मतलब होता है दो। द्वैता द्वैत जहां लिखवाया इसका मतलब है, ये जो सिद्धांत देने वाले वो मानते थे कि आत्मा दो, मतलब क्या चीज है? एक तो होती है आत्मा, मतलब एक तो जीव, कोई भी इंसान है जो भक्ति कर रहा है वो, और एक है ईश्वर। ईश्वर को अपन क्या कहते हैं? परमात्मा। कुछ तो मानते हैं कि सृष्टि में सब कुछ क्या है? परमात्मा ही है, और कुछ है ही नहीं है, जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो क्या करते हैं? दो नहीं है चीज, क्या है? एक ही है। इस सिद्धांत को कह देते हैं अद्वैत। दो नहीं है, एक है, इसका मतलब क्या है? कि परमात्मा ही है, जीव का कोई अस्तित्व है नहीं है। जो मानते हैं द्वैत, द्वैतवाद का मतलब है दो है, दो चीजें क्या है? एक तो आत्मा है और एक क्या है? परमात्मा है। द्वैता द्वैत का मतलब है दो है, लेकिन जब जीव
मानव भक्ति करता है तो आत्मा किस में जाकर मिल जाती है? परमात्मा में। तो पहले दो है लेकिन बाद में जाकर एक हो जाते हैं। वो एक मतलब इसे जन्म मरण से मुक्ति है, मोक्ष है। वही क्या है? द्वैता द्वैत है। और क्या लगाया आपको? शुद्धाद्वैत। ये तो मैंने बताया था उसी टाइम तुम्हें। शुद्धाद्वैत मतलब दो तो है भाई। शुद्ध भाव से जो भक्ति करेगा वो एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। विशिष्टाद्वैत जहां लिखवाया दो है लेकिन दोनों में विशिष्ट प्रकार का कोई संबंध है कि आत्मा परमात्मा में जाकर ही मिलेगी। परमात्मा ने आत्मा का अस्तित्व दिया है तो मतलब दो है लेकिन कोई ना कोई इनमें कनेक्शन है। ये संतों के सिद्धांत है जो अपनी अपनी थ्योरियां देते हैं। जैसे साइंस में आपकी कोई थ्योरियां चलती होगी वैसे यहाँ भी ये इनकी थ्योरियां हैं। तो इनका क्या है? आपको सिर्फ नाम ध्यान कर लेना है और किसने ये दिया है ये ध्यान कर लेना। इस क्वेश्चन के आने के चांस कम होते हैं। कम होने का कारण है कि आपका जो सिलेबस है राजस्थान के संत संप्रदाय है, बाहर के संत नहीं है। और ये जितने भी सिद्धांत है ये राजस्थान वाले संतों के नहीं है, राजस्थान से बाहर है। जैसे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इन संप्रदायों के मंदिर और इनके प्रभाव राजस्थान में है। भाई इनके मंदिर है। कल को मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये मंदिर वल्लभ संप्रदाय का। तुम्हें पता है वल्लभ क्या है? तो तुम्हें पहले से पता तो होना चाहिए भाई वल्लभ संप्रदाय नाम की भी कोई चीज है, गौड़ीय संप्रदाय नाम की भी कोई चीज है, रामानंद संप्रदाय नाम की भी कोई चीज है। बाकी तुम्हारे मैक्सिमम जो चांस है राजस्थान के संतों के आते हैं, चाहे आपका जाम्बोजी हो, चाहे जसनाथ जी हो, लालदास जी, चरणदास जी, मीराबाई, जितने भी संत है उनको लेकर ज्यादा है। ये इनकी थ्योरियां, ये इनके सिद्धांत है। तो अब बार कन्फ्यूज है कि कन्फ्यूजन हो गया? दूर है क्या? हाल भी कन्फ्यूज कौन है? ठीक है फिर रट लेना इस बात को। तो भाई अब ये अगर किसी को समझ में आ जाता कि आत्मा परमात्मा एक है दो है तो ये मोह माया में थोड़ी पढ़ते तुमको। ना हम पढ़ते हैं ना आप पढ़ते हैं। कहीं हिमालय में जाते इतने में तुम्हें तपस्या कर रहे होते हैं। तो इनमें ज्यादा एक है दो है इसमें डिस्कस में कोई कह रहा दो है, थोड़ी देर में कोई कहेगा एक है, कोई कहेगा एक है लेकिन फिर भी दो है। और एक दो इनमें नहीं पढ़ना है, ढंग से नौकरी लगनी है। एक है, एक से दो हो जाओगे, दो से चार पांच नहीं मोर होता रहेगा। पहले नौकरी लगवा। तो रट लेना इस चीज को तो बस। तो कई बार होता है ना फोटो डाउनलोड नहीं होती तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो। हाँ तो कुछ चीज डाउनलोड नहीं हो रही होती तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए। तो ये रट लेना है अपन को, ठीक है। तो निम्बार करवा तो दिया भाई, फिर से करवा दो। वीडियो तेरे पास है, फिर से देख ले, 10 बार देख ले। अब राजस्थान के संतों में बात करेंगे। सबसे पहले मीराबाई, संत मीराबाई। मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति करी। तो मीराबाई सगुण है या निर्गुण है? सगुण संत है। सगुण में भी कृष्ण की भक्ति करी है तो कैसी संत है? वैष्णव संत है। ये भी ध्यान रखना है। तो मीराबाई के आधार कार्ड की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ 1498 में, कुड़की गांव पाली में। तो अब ये जो गांव है वो ब्यावर जिले का गांव हो गया है। पहले ये कुड़की पाली में था, वर्तमान में ये पाली में है। जैतारण में पड़ता है क्या? तो जैतारण अब ब्यावर में चला गया है। इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। माता का नाम था वीर कौरी। और इनके स्वयं का बचपन का नाम पेमल। हाँ हाँ वीर।
तो ठीक है, फोटो है ना, तो नहीं तो थाने कॉपी में फोटो लिख ले, मत इसे ही लिखा करो। तो पेमल और किस लोक देवता से जुड़ा हुआ नाम है? तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल। कहाँ की रहने वाली थी? ये बीच में लीलन कौन बोल रहा है? लीलन तो उनकी घोड़ी का नाम था, पेमल उनकी पत्नी का नाम था, जो कहाँ की थी? पनेर की थी। और तेजा जी कहाँ के थे? करनाल के थे। और सर्पदंश कहाँ पर हुआ था तेजा जी को? सेंदरिया में हुआ था। सुरसुरा में तो मृत्यु हुई थी। और वो युद्ध कौन से गांव में हुआ था? मंडावरिया में, मंडावरिया में हुआ था। और बांसी दुगारी में क्या है? कर्म स्थली है। और जन्म स्थली कहाँ पर है? करनाल में ही है, तो जन्म स्थान वाला। तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। मीराबाई जब छोटी थी उस समय इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके जो पिता है वो बाजोली गांव के जागीरदार थे, बेगाना के पास में गांव है बाजोली। तो जब इनकी माता का देहांत हो गया तो छोटी बच्ची थी, तो पालन पोषण करने के लिए इनको अपने दादी के पास भेज दिया गया। और इनके दादाजी और दादी मेड़ता में रहा करते थे। मेड़ता के राजा थे राव दुद्धा। तो मैं यूं पूछेगा कि मीराबाई का बचपन कहाँ बीता? तो बचपन कुड़की में बीता गया। कहां पर बीता था? मेड़ता में। अपन ने जयमल राठौड़ की बात करी थी ना, तो जयमल राठौड़ इनका भाई था मीराबाई का। जयमल का भतीजा कौन? कला। तो मीराबाई के कला भी क्या लगता था? भतीजा लगता था। लिख लिया होगा। पालन पोषण मेड़ता में राव दूधा ने किया। मेड़ता में दादा, मतलब जो मीराबाई के दादाजी है ना, उनका नाम था राव दूधा। उन्होंने पालन पोषण किया इनका। तो मम्मी की डेथ हो गई तो दादी के पास में रही, दादा दादी मेड़ता में रहते थे। और ये जो दादा है राव दूधा, ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जयमल भी बहुत बड़ा भक्त था। जयमल के बारे में तो कहते हैं कि भगवान खुद एक दिन, जयमल तो पूजा पाठ कर रहा था और भगवान कृष्ण खुद कोई युद्ध था, वो युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे। जिस मूर्ति की जयमल पूजा करता था ना, ये दूधा पूजा करते हैं, वो मंदिर है जो मीरा मंदिर है मेड़ता का, चार भुजानाथ है, तो वो विष्णु मंदिर श्री कृष्ण का मंदिर है। वहीं पर बचपन में मीराबाई पूजा पाठ करती थी, इसलिए मेड़ता वाले उस मंदिर को मीरा मंदिर कह देते हैं। तो जयमल एक दिन पूजा पाठ कर रहा था, भक्ति कर रहा था, कोई युद्ध था। तो सैनिक उसको बुलाने के लिए आए। तो जयमल का फिक्स था कि जितने देर मेरी पूजा पाठ का कार्यक्रम चले, कितना भी जरूरी काम आ जाए, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई करेगा तो मैं उधर ध्यान नहीं दूंगा। तो सैनिक आए, तो जयमल ने कह दिया भाई तुम लोग जाओ, फिर मैं आता हूँ कंप्लीट करके। तो जयमल तो पूजा में लीन था, और बाकी युद्ध खत्म हुआ। सैनिक आए, कहा कि भाई जयमल को आके सूचना दी कि युद्ध तो अपन जीत गए, आपने क्या खतरनाक वाली लड़ाई लड़ी, बहुत वीरता के साथ आपने युद्ध किया। जबकि जयमल तो वही मूर्ति के आगे बैठा हुआ था, गया ही नहीं। और मूर्ति जो थी भगवान की, उससे पसीना टपक रहा था, और उसके कानों का एक कुंडल गायब हो गया था। फिर युद्ध जहां पर लड़ा गया उस क्षेत्र पर वो कुंडल मिला, तो ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध लड़ने के लिए भगवान खुद ही चले गए थे। इतना बड़ा जयमल भक्त था। और मीराबाई के बारे में आगे बात करेंगे। मीराबाई खुद श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। तो मीराबाई जब बड़ी हुई, 18 साल की जब मीराबाई हुई, तो मीराबाई की शादी कर दी गई। बाल विवाह नहीं हुआ था, उस जमाने में बाल विवाह नहीं था। तो ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा कि मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ कब हुआ था? तो 1498 में जन्म हुआ, तो 18 साल की कब हो रही है मीराबाई? बता, कब होगी? गणित तारी कमजोर है। 1512। बस 12 मई। पीछे
कब होगा? 12 मई है? अरे तो 98 में जन्म हो रहा है, शादी 18 साल की उम्र में हुई तो कौन सी सन में हुई होगी? 1516। पिस्सा गिनबो और वे तो बनाया हुए यान की चीजा बनिया हुए। तो 1516 में मीराबाई की शादी हुई। उस समय का जो सबसे प्रभावशाली मेवाड़ की रियासत थी, सॉरी जो राजस्थान की रियासत थी आपके मेवाड़, मेवाड़ के थे राणा सांगा, सांगा के पुत्र थे भोजराज। तो मीराबाई का विवाह 1516 में चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ किया गया। मीराबाई क्या है, बचपन से श्री कृष्ण की भक्त। मीराबाई जब अपने दादाजी के साथ मंदिर जाया करती थी, तब से उन्हें लगाव होने लग गया था। एक दिन कोई गांव में बारात आई हुई थी। अब छोटे बच्चों को क्या पता दूल्हा क्या है, शादी क्या है। हमने तो कोई गुलाब जामुन दे दे तो खाता फिर तो ही काम रे। तो मीराबाई ने पूछा, भाई ये बैंड बाजे बज रहे हैं, ये सज धज के बैठा है, ये क्या है? तो भाई ये तो दूल्हा है, इसकी शादी है। तो कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ पर है? तो छोटे बच्चे क्या क्यों कुछ भी पूछ लेते हैं। तो दादाजी ने इशारा कर दिया मंदिर की तरफ और मूर्ति की तरफ कि तेरा दूल्हा तो वही है। मीराबाई ने इस बात को बड़ी सीरियसली ले लिया और तब से ही मीराबाई अपना पति किसको मानने लगी? श्री कृष्ण को। जब विवाह तय हुआ तो आसपास में बातें चलती मीराबाई के, भाई बड़े जोरदार घर में आपका रिश्ता तय हुआ है, मेवाड़ के जो राणा बनेंगे आगे चलकर वो भोजराज सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, तो मेवाड़ का राजा बनेगा और आप मेवाड़ की महारानी बनोगी। तो उस समय का जो सबसे प्रभावशाली रियासत जो दिल्ली तक को टक्कर देती थी वो मेवाड़ ही थी। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को 2 बार हराया था राणा सांगा ने। तो मीराबाई खुश नहीं थी इस बात से। मीराबाई को तो एक ही चीज पसंद थी, वो श्री कृष्ण। अपना पति वो किसको मान रही थी? श्री कृष्ण को। जब वो कहते हैं कि यार राणा जी के साथ शादी है, राणा जी के साथ शादी है, तो मीराबाई ने क्या राणा जी लगा के रखा है। राणा जी जैसे 10 आ जाए तो भी श्री कृष्ण की ओर नहीं कर सकते। और ये राणा महाराणा क्या है, इनसे शादी करके क्या ही है, कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे। शादी करनी है तो कोई ऐसे आदमी से, ऐसे नर से करो जो कभी मरे ही नहीं, स्वाद अमर ही हो जाए। तो मीराबाई कहती थी कि राणे बरगा कहीं पढ़ना जन्म जन्म मर जाए, वर पढ़नी जो सांवरो अमर चूड़ो हो जाए। ये सांवरा मतलब भगवान से शादी करो, करनी है तो पति मानना है तो किसको मानो? भगवान को। अमर चूड़ो हो जाए, कभी चूड़ियां तोड़ने की नौबत ही नहीं आई। मीराबाई के पति अपने श्री कृष्ण। इन सब की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मीराबाई आगे चलकर अपन बात करेंगे। इन्होंने जहर का प्याला पिया था ना विक्रमादित्य नाम का। बैठ जाओ 1 मिनट, बैठ जाओ वापस सारे के सारे। मीराबाई के बारे में और बात करेंगे, बैठो। शायरी सुनाए, हाँ मीराबाई की शायरी सुनेंगे आज अपन। तो एक तो वो मीराबाई थी, एक तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो मीराबाई है जिन्होंने जहर का प्याला पी लिया। मीराबाई नाम तो आजकल भी मीरा ही होता है, कई लोगों का होता है कि नहीं होता है? वो भी पीती है।